वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूरशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाप्रियं शिवदं वन्दे शिवं शङ्करम्। तो जैसा कि हम लोगों ने कल श्रवण किया था गणेश जी के पावन पवित्र जन्म की कथा, कैसे उन्होंने शिव गणों के साथ युद्ध किया और कैसे उनका हाथी का जो सिर है कैसे भगवान शंकर ने उसको उनके घर पे लगाया। अब हम इसके आगे की कथा आपको श्रवण कराएंगे। नारद जी कहते हैं, हे तात, गणेश जी की अद्भुत उत्पत्ति सुनी और अब उनका उत्तम पराक्रम वाला दिव्य चरित्र भी सुना दीजिए। हे तात, हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ, यह शिव शिवा की सुयस युक्त कथा बड़ी आनंद देने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर दयालु, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हे ऋषिवर, मैं कहता हूँ तुम कान लगा कर सुनो। हे नारद, शिव और शिवा ये दोनों अपने दोनों पुत्रों की लीला देखकर प्रसन्न हुए। माता पिता के प्यार से उन दोनों का सुख बढ़ने लगा। वे दोनों भाई आपस में खेला करते थे। हे मुनिवर, वे दोनों पुत्र अत्यंत भक्ति से माता पिता की सेवा करते थे। कार्तिकेय और गणेश के ऊपर माता पिता का प्यार वैसे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। हे देवर्षि, इसी समय शिव और पार्वती एकांत में बैठकर प्रेम से कुछ विचार कर रहे थे। शिव शिवा ने कहा, ये दोनों ही पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं, इन दोनों पुत्रों का विवाह कैसे किया जाए। कार्तिकेय प्यारा है वैसा ही गणेश भी है। इस चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद देख रहे थे। हे मुनि, अपने माता पिता के विचारों को जानकर वे दोनों पुत्र भी विवाह करने की इच्छा करने लगे। मैं भी विवाह करूंगा, मैं भी विवाह करूंगा, इस प्रकार ये दोनों प्रतिदिन कहने लगे। दोनों पुत्रों के इन वचनों को सुनकर संसार के स्वामी शिव शिवा लोकाचार के अनुसार आश्चर्य में पड़ गए। क्या करें, कैसे इन दोनों का विवाह करें, यह निश्चय करके उन्होंने अद्भुत युक्ति निकाली। किसी समय बैठकर अपने पुत्रों को बुलाकर उनके माता पिता ने कहा, शिव पार्वती ने कहा, हम दोनों ने तुम दोनों के लिए एक सुखद नियम बनाया है। हे प्रिय पुत्रों, हम प्रेम से कहते हैं, तुम सुनो। तुम दोनों ही हमारे लिए समान हो, भेद कुछ भी नहीं है। तुम दोनों पुत्रों के कल्याण के लिए ही हमारी यह प्रतिज्ञा है। जो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले आएगा, उसी का शुभ लक्षण युक्त विवाह पहले होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, उन दोनों की बात सुनकर महाबली कार्तिकेय ने घर से निकलकर पृथ्वी परिक्रमा के लिए शीघ्र चले गए। बुद्धिमान गणेश जी वहीं बैठकर बुद्धि से बार बार मन में विचार कर क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मैं तो लांग भी नहीं सकता। एक कोस जाने के बाद इसके आगे मुझसे चला भी नहीं जाएगा। फिर भी इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं सुख पा चुका। ऐसा विचार कर गणेश ने जो किया उसे सुनो। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर में आकर उसने माता पिता से कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पूजा करने के लिए आप दोनों को यहाँ आसन पर बैठाना चाहता हूँ, आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी बात को सुनकर उसकी पूजा स्वीकार करने के लिए वे दोनों आसन पर बैठे। उसने माता पिता की पूजा की तथा 7 बार परिक्रमा की और प्रणाम भी 7 बार किए। बुद्धिसागर गणेश जी ने हाथ जोड़कर स्तुति करके कहा, माता पिता प्रेम विभोर हो गए। गणेश जी ने कहा, हे माता जी, हे पिताजी, मेरी बात सुनिए, आप मेरा विवाह सुंदर शीघ्र कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार महाबुद्धि निधि महात्मा गणेश जी की बात सुनकर माता पिता उससे कहा। श्री पार्वती ने कहा, तुम दोनों से पृथ्वी की ठीक से परिक्रमा करो, कुमार गया हुआ है, उसी प्रकार तुम भी आज जाकर आओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार माता पिता की बातों को सुनकर क्रोध युक्त होकर गणेश जी ने युक्त बातें कही। गणेश जी ने कहा, हे माता जी, हे पिताजी, आप दोनों धर्म रूप तथा महान पंडित माने गए हैं, मेरी बातों को धर्म के अनुसार सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप दोनों ऐसा कैसे कह सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, लोक व्यवहार का आश्रय लिए हुए महालीला करने वाले शिव पार्वती उसकी बात को सुनकर कहने लगे। माता पिता ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े वनों से युक्त 7 द्वीपों वाली इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा तुमने कब की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव शिवा के इस प्रकार वचनों को सुनकर महान बुद्धिनिधि गणेश जी ने कहा, शिव शिवा, आप दोनों का पूजन करके मैंने अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। यह वचन वेदों तथा धर्म शास्त्रों में है। क्या वह
सत्य नहीं है या असत्य है। माता पिता की पूजा करने की जो उनकी परिक्रमा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। जो घर में माता पिता को छोड़कर तीर्थ करने चला जाता है उसे माता पिता के वध का पाप लगता है। पुत्र के लिए बड़ा तीर्थ माता पिता के चरण कमल हैं और तीर्थ जो दूर जाकर मिलते हैं यह सदा तीर्थ समीप सुलभ और धर्म साधन है। पुत्र और स्त्री के लिए यह घर में उत्तम तीर्थ है, ऐसा वेद शास्त्र निरंतर कहते हैं। यही आपको भी करना चाहिए, नहीं तो ये असत्य हो जाएंगे। ऐसा ना मानने से आपका यह रूप तो असत्य हो जाएगा और साथ ही वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब मेरा विवाह शीघ्र होना चाहिए अथवा वेद शास्त्रों को झूठा कहिए। हे धर्मात्मा, माताजी पिताजी दोनों में जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं उसे भली भांति विचार कर सूचित कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर महाज्ञानी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि वाला गणेश चुप हो गया। वे दोनों संसार के स्वामी शिव पार्वती इस प्रकार उसकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उसके बाद शिव पार्वती ठीक ठीक कहने वाले बुद्धिमान अपने पुत्र की प्रशंसा करके उससे कहने लगे कि पुत्र, तुम महापुरुष में विमल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो कुछ कहा वह सत्य वचन है। दुख पड़ने पर जिसकी बुद्धि विशेष रूप से स्थिर रहती है उसके दुख उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है। निर्बुद्धि को बल कहाँ से मिलेगा। मदवत सिंह को खरगोश ने कुएं में गिरा दिया। वेद शास्त्र पुराणों में बालक का जो धर्म कहा गया है उन सब का तुमने पालन किया। तुमने जो किया वह आज तक किसी ने नहीं किया। हम दोनों ने तुम्हारी बात को स्वीकार कर ली, वह अन्यथा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर बुद्धिसागर गणेश को आश्वस्त करके उसका विवाह का शुभ संकल्प करने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण में गणेश विवाह का उपक्रम नामक 19वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस समय विश्वरूप प्रजापति शिव पार्वती ने इस निश्चय को जानकर मन में प्रसन्न हुए। विश्वरूप प्रदेश की दिव्य रूप वाली सर्वांग सुंदरी 2 कन्याएं थीं। उनका नाम था रिद्धि तथा बुद्धि, सिद्धि तथा बुद्धि। शिव पार्वती ने उन्हीं के साथ श्री गणेश का विवाह महोत्सव कराया। प्रसन्न होकर सभी देवता उसके विवाह में आए। जैसी शिव पार्वती की इच्छा थी विश्वकर्मा ने इस विवाह को कराया। इस विवाह को देखकर देवता ऋषि मुनि सभी आनंदित हुए। हे मुनि, गणेश ने भी उन दोनों से परम दुर्लभ सुख को प्राप्त किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा गणेश की दोनों पत्नियों से एक एक परम सुंदर पुत्र हुए। गणेश की पत्नी सिद्धि से क्षेम नामक पुत्र और तथा बुद्धि से लाभ नामक पुत्र अत्यंत सुंदर बालक हुआ। जिस प्रकार गणेश्वर के अचिंतनीय सुखों का भोग करते समय समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके दूसरा पुत्र कार्तिकेय आ गया। तब तक महात्मा नारद भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, मैं झूठ छल कपट से नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता शिव पार्वती ने जो किया वैसा दूसरा संसार में कोई नहीं कर सकता। तुम्हें भूमि परिक्रमा के बहाने घर से निकालकर गणेश का उत्तम विवाह करा दिया है और उसे विश्वरूप प्रदेश की 2 कन्याएं 2 स्त्रियों के रूप में मिल गई हैं। दोनों पत्नियों में एक एक पुत्र की प्राप्ति हो गई है। सिद्धि ने क्षेम और बुद्धि से लाभ पुत्र को सबको सुख देने वाले हैं। दोनों पत्नियों से 2 पुत्र पाकर गणेश माता पिता की अनुमति से सुख भोग कर रहा है। तुमने उनकी कपटपूर्ण आज्ञा से समुद्र तथा वनों से घिरी हुई पृथ्वी की परिक्रमा की। उसका फल यह मिला, हे तात, तुम्हारे माता पिता ने किस लिए छल किया इसका तुम विचार करो। स्वस्वामी अर्थात पिता पुत्र के बीच में जब ऐसा कपट होगा तो दूसरा दूसरे के साथ क्या नहीं कर सकता। मेरी समझ में तुम्हारे माता पिता ने यह अनुचित किया। तुम भी विचार करो, मुझे यह अच्छा नहीं लगा। यदि माता बीज दे दे, पिता यदि बेच दे, राजा यदि सब कुछ हर ले तो किससे क्या कहा जा सकता है। जिसने भी यह अनर्थकारी कार्य किया है, हे तात, शांति चाहने वाला उसका सुख मुख कभी भी न देखे। यह नीति वेदों शास्त्रों तथा स्मृतियों में कही गई है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद शिव जी की मानसिक इच्छा के अनुसार तुम कुमार से कितना कहकर चुप हो गए। स्कंद भी माता पिता को प्रणाम कर उनके व्यवहार से क्रोधित होकर उन दोनों के निषेध करने पर भी क्रौंच पर्वत की ओर चला गया। हमारे रोकने पर भी तुम आज क्यों जा रहे हो। इस प्रकार रोकने पर वे चले गए। हे माताजी, हे पिताजी, मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रहूंगा। प्रेम छोड़कर आप लोगों ने मेरे साथ कपट किया है। मेरे हे मुनि, ऐसा कहकर गया हुआ कार्तिकेय आज भी वहीं स्थित है। उसका दर्शन करने मात्र से
पाप का नाश हो जाता है। हे देवर्षि, उस दिन से लेकर कुमार कार्तिकेय शिव कुमार कार्तिकेय कुमार ही रह गए। सुखदायक उनका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। सब पापों का नाशक, पुण्य तथा ब्रह्मचर्य को देने वालों में उत्तम है। उनके पापों का नाश होकर भी मनोरथ पूर्ण होते हैं। स्कंद के चले जाने पर उमा दुखी हुई। तब उन्होंने दुखी होकर शिव जी से कहा, आप मेरे साथ वहाँ चलिए। पार्वती को सुखी करने के लिए शिव जी आंशिक रूप से वहाँ गए। वहाँ मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। आज भी शिवा के साथ वहाँ शिव जी विराजमान है, जो अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करते हैं और सज्जनों के रक्षक हैं। भगवान ने पार्वती के साथ शिव जी को आया हुआ जानकर विरक्त होकर दूसरी जगह जाना चाहा। जब देवताओं तथा मुनियों ने दूर से प्रार्थना की, तो भी वे 3 योजन दूर जाकर रहने लगे। उत्तर स्नेह से व्याकुल होकर शिव पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा को हे नारद वहाँ जाते थे। अमावस के दिन अकेले शिव जी और पूर्णमासी के दिन वहाँ पार्वती जाती थी। कार्तिकेय और गणेश का जो वृतांत तुमने पूछा, वह सब मुनिवर मैंने तुमसे कह दिया है। इस वृतांत को सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इच्छित सभी शुभकामनाएं सदा उसे प्राप्त होती हैं। इस कथानक को जो पढ़ता है या पढ़ाता है, सुनता है या सुनाता है, उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचर्यवशी, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन से संपन्न और शुद्ध सुखी हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त तथा भय से छूट जाता है। भूत प्रेत आदि की पीड़ा से भी मनुष्य पीड़ित नहीं होता है। यह कथानक पापनाशक, यश को देने वाला, सुख तथा आयु को बढ़ाने वाला है। इसे सुनने से सुख की प्राप्ति और पुत्र पौत्र आदि का लाभ होता है। यह मोक्ष को देने वाला, उत्तम शिव संबंधी ज्ञान को देने वाला है। शिव पार्वती से प्रेम कराने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छुक भक्त इसे सुने। यह शिव से अभिन्नता स्थापित करने वाला, सदा शिवमय एवं कल्याण कारक है। इस प्रकार शिव महापुराण में गणेश विवाह वर्णन नामक 20वां अध्याय संपन्न हुआ। इसी के साथ द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत चतुर्थ खंड जो कुमार खंड समाप्त हुआ। अब द्वितीय रुद्र संहिता के अंतर्गत जो पंचम खंड युद्ध खंड है, उसका शुरुआत होती है। तब नारद जी कहते हैं, गणेश स्कंद आदि की कथा के साथ रहस्य शिव जी का आनंद प्रद उत्तम चरित्र हमने सुना। आप उस चरित्र को प्रेम से सुनाइए कि शिव जी ने इधर उधर विचरण करते हुए किस प्रकार खलों का वध किया। भगवान शिव जी ने देवताओं से वैर करने वाले असुरों के 3 नगरों को एक ही बाण के साथ कैसे जलाया। हे प्रभु, देवताओं तथा ऋषियों को सुख देने वाला एवं माया से रहित भगवान चंद्रचूर्ण का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले एक बार व्यास जी ने ऋषिवर सनत कुमार जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने जो कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, महान बुद्धिमान व्यास जी, चंद्रशेखर शिव जी का चित्र सुनो। संपूर्ण जगत का संहार करने वाले उन्होंने एक ही बाण से त्रिपुर का दाह किया। हे मुनिवर, शिवपुत्र स्कंद ने जब तारकासुर को मार दिया, तब उस दैत्य के 3 पुत्र तप करने लगे। इनके नाम ये थे, ज्येष्ठ पुत्र तारकाक्ष, मध्यम बिंदुमाली और तीसरा कमलाक्ष। ये तीनों महान बलवान थे। ये जितेंद्रिय, कार्य में तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देवताओं के बैरी थे। ये तीनों समस्त मनोहर सुख भोगों को छोड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा के भीतर जाकर कठोर तप करने लगे। ये तीनों तारकासुर के पुत्र बसंत ऋतु में गीत, वाद्य आदि सभी इच्छाओं को छोड़कर प्रसन्नता के साथ तप करने लगे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तेज को जीतकर चारों ओर आग जलाकर उसके बीच में बैठकर आदर पूर्वक हवन करते थे। वहाँ गर्मी से गिरकर वे मूर्छित हो जाते थे। वर्षा ऋतु में निर्भय होकर वर्षा को अपने ऊपर सहन करते थे। शरद ऋतु में ब्रह्म स्थिर स्कंद हृदय फल कंदमूल आदि उत्तम पदार्थों को छोड़कर भूखे रहते थे। संयम से भूख प्यास को जीतकर उत्तम पेय पदार्थों को भूखे प्राणियों को देकर पत्थर जैसे हो गए। वे महात्मा निराधार चारों दिशाओं में स्थिर हो गए। हेमंत ऋतु में अत्यंत धैर्य से पहाड़ का सहारा लेकर गीले वस्त्र धारण कर, बर्फ से ढके हुए रेशमी वस्त्र धारण कर, शिशिर ऋतु में पानी के बीच खड़े होकर बिना घबराए हुए वे अपनी तपस्या को बढ़ा रहे थे। वे तीनों उसके पुत्र ब्रह्मा को लक्ष्य करके तप कर रहे थे। कठोर नियमों द्वारा उग्र तपस्या में लगे हुए वे दानव श्रेष्ठ तपस्या से अपने शरीर को कृष्ण करते जा रहे थे। वे बलवान 100 वर्षों तक एक पैर से भूमि पर खड़े रहकर तप किए। हजारों वर्षों तक वे दुष्ट हवा खाकर
अत्यंत कष्ट उठाकर तप किए। 1000 वर्षों तक सिर के बल खड़े रहे और 100 वर्षों तक एक बांह के ऊपर खाई हुए रहे। दुराग्रहवश उन्होंने अत्यंत कष्ट उठाया। इस प्रकार उन दैत्यों ने रात दिन बड़ी सावधानी से बिताया। हे मुनि, इस प्रकार तप करते हुए उन तारकासुर के पुत्रों का बहुत सा समय धर्म पूर्वक बीत गया। ऐसा मैं सोचता हूँ। तब सुर असुरों के महान गुरु ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए प्रकट हुए। मुनि देवता असुरों के साथ समझाते हुए सभी प्राणियों के पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, हे महादैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम इच्छित वर मांगो। हे देवताओं के बैरियो, इसलिए तुमने इतना कठोर तप किया है। मैं सबकी तपस्या के फल को देने वाला हूँ। संत कुमार जी कहते हैं, उनके इस प्रकार के वचन को सुनकर धीरे से हाथ जोड़कर और प्रणाम कर उन तीनों ने पितामह से अपने मन की बात कही। तीनों दैत्यों ने कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आप वर देना चाहते हैं तो हमें शीघ्र प्राणियों द्वारा अवध्यता दीजिए। हे जगत के स्वामी, हमारे शत्रुओं को रोक दीजिए। बुढ़ापा, रोग आदि से हमारी मृत्यु न हो, हम आजर अमर हो जाएं और तीनों लोगों के प्राणियों को मार सकें। पर्याप्त लक्ष्मी, उत्तम नगरों से, अनेक सुख भोगों की सामग्री से, स्थान आदि से के ऐश्वर्य से क्या करेंगे। थोड़े दिनों में जब प्राणी मर जाता है तो हे ब्रह्मा जी, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं, उस प्रकार उन तपस्वी दैत्यों की बातों को सुनकर अपने प्रभु शिव जी का स्मरण कर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दैत्यो, सबको अमरता तो नहीं मिलती। तुम इस कामना को मत करो और वर मांगो जो तुम्हें अच्छा लगे। हे असुरो, जो जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, भले ही कोई भी हो। भूतल में अजर अमर कोई नहीं होता है। काल के भी काल, हरि तथा भगवान शिव को छोड़कर लोक में कोई अमर नहीं है। ये दोनों धर्म अधर्म के परे तथा अव्यक्त रूप हैं। यदि तप इस संसार को कष्ट देने के लिए किया जाता है तो उसका संपूर्ण फल समाप्त हो गया समझो। अतः तप सोच समझ कर करना चाहिए। हे निष्पाप असुरो, अपनी बुद्धि से विचार कर, जो देवता तथा असुर भी नहीं कर सकते ऐसे मृत्यु के अतिरिक्त वर मांगो। तुम सत्वगुण का आश्रय लेकर हम इससे न मरे, इस प्रकार कोई न कोई वर मांगो, उस कारण से अपने को बचाते रहो। शरद कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की ऐसी बात को सुनकर थोड़ी देर वे विचरण करने लगे। फिर विचार कर उन्होंने समस्त लोगों के पितामह से कहा। दैत्यों ने कहा, हे भगवान, हमारे पास कोई स्थान ऐसा नहीं है इसमें पराक्रम वाले सत्य प्रवेश न कर सकें और हम सुख से रह सकें। आप हमें 3 नगर ऐसे बना कर दीजिए जो परम रमणीय और सब प्रकार की संपत्ति से परिपूर्ण हो, जिन पर देवता आक्रमण न कर सकें, और हम उन तीनों नगरों में रहकर हे लोकेश, हे जगत गुरु, पृथ्वी पर तुम्हारी कृपा से विचरण करेंगे। उसके बाद तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा, ऐसा स्वर्ण में मेरा नगर बनाए जिसका भेदन देवता भी न कर सके। तब कमलाक्ष ने कहा, मेरा नगर रत्न रजतमय बने, और वज्रमाली ने प्रसन्न होकर कहा, मेरा नगर इस्पाती लोहे का बने। हे ब्रह्मा जी, ये तीनों नगर एक ही स्थान पर बने। इनका निर्माण उस समय हो जब दोपहर के समय सूर्य अवती नक्षत्र पर हो और चंद्रमा मुख्य नक्षत्र में हो, आकाश में सबसे ऊपर बादल बिखरे हो और पुष्करावर्त नामक बादल बरस रहे हों। हम 1000 वर्ष बाद आएंगे, तब तक ये नगर एक स्थान पर बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सभी देवमय देव खेल खेल में हम सबकी उपेक्षा कर कैसे इस असंभव स्थान में युद्ध सामग्री से युक्त रथ पर बैठकर असंभव है कि एक बाण से हमारे नगरों का भेदन कर दें। शिव जी तो किसी से वैर नहीं करते और वे तो हमारे सदा प्रणम्य, पूज्य तथा अभिवंदनीय हैं। वे हमारे नगरों को कैसे जलाएंगे? वैसे देवता तो भूलोक में दुर्लभ हैं। ऐसा मन में सोचकर संत कुमार ने कहा। सब लोगों पितामह ब्रह्मा जी ने उनकी इस बातों को सुनकर शिव जी का स्मरण कर ऐसा ही हो कहा। मैं दानव को आज्ञा दी कि तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बनाओ। तारक के पुत्रों के सामने मैं दानव को आज्ञा देकर उनके देखते देखते ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। जब बुद्धिमान मैंने बड़े परिश्रम से तारकाक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का और बिंदुमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों किले भी बनवाए। ये क्रमशः स्वर्ग, आकाश और भूमि पर थे। उन दानवों को 3 नगर देकर उनके हित की दृष्टि से स्वयं मैं भी वहाँ रहने लगा। इस प्रकार 3 नगर पाकर तारक के पुत्रों ने उसमें प्रवेश किया। महान बली पराक्रमी वे सब प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। उस नगर में अनेक कल्पवृक्ष थे, हाथी घोड़े थे, अनेक महल थे जिनमें मणिजटित झरोखे थे। सूर्यबिंब के समान प्रकाश युक्त चारों ओर मुख वाले पद्मराग मणि जिनमें जड़े गए थे।
ऐसे अनेक विमान उसमें थे। कुछ चंद्रमा जैसे थे, जिनमें वह नगर सुशोभित था। बड़े बड़े राजमहल, कैलाश की चोटी जैसे नगर के दरवाजे स्वर्गीय स्त्रियों से युक्त गंधर्व सिद्ध चारणों से व्याप्त। प्रत्येक घर में शिव मंदिर थे, अग्निहोत्रशालाएं थीं, उनमें शिवभक्त शास्त्रज्ञ पंडित रहते थे। बावड़ी, कुएं, तालाब छोटे तालाबों से सुशोभित था तथा स्वर्गीय वृक्षों से सुशोभित बगीचे थे। नदी नद झरताएं जल से पूर्ण थीं। सबके उपयोगी फलों वाले वृक्षों से वह स्थान आनंददायक था। मदवत्त हाथियों के झुंडों, घोड़ों, रथों तथा अनेक प्रकार की पालकियों से सजा था। संध्या समय खेल के मैदानों द्वारा अनेक अलग अलग बनी वेराध्यन शालाओं से, जहाँ पापी लोग मन वाणी से भी नहीं दिखलाई देते, जहाँ सच्चरित्र महात्मा तथा पुण्यात्मा दिखलाई देते थे, जहाँ के घर पति सेवा तत्पर और अधर्म से विमुख प्रतिपिता स्त्रियों के लिए पवित्र था, वहाँ महाभाग्यशाली दैत्यसूर अपने स्त्री पुत्रों तथा स्रोत समाज के रहस्य को जानने वाले स्वधर्म तत्पर ब्राह्मणों के साथ रहने लगे। चौड़ी छाती वाले, ऊंचे कंधों वाले, शांत युद्ध के ज्ञाता, शांत समय पर क्रोध करने वाले, उबड़ बौने वीरों के से व्याप्त, नील कमल के सदस्य वर्ण वाले जैसे घुंघराले बालों वाले युद्ध प्रिय वीरों को मैदानों ने वहाँ रखा था। ब्रह्मा तथा शिव जी के पूजन से शक्तिशाली उत्तम युद्ध करने में तत्पर सूर्य, मरुत, इंद्र के समान महापराक्रमी देवताओं को मत डालने की शक्ति वाले वीरों से सुशोभित वह नगर था। हे देवताओं, वेद शास्त्र पुराणों में जो जो धर्म कहे गए हैं और जो धर्म शिव जी के प्रिय हैं, वे सभी धर्म उनमें थे। तारकासुर के वे तीनों पुत्र वर पाकर शिव भक्ति के साथ मैदानों की उपासना करके वहाँ निवास करते थे। तीनों लोगों को छोड़कर अपने अपने नगरों में प्रवेश करके शिव भक्ति में तत्पर हुए वे राज्य दिया करते थे। हे मुनि, इस प्रकार पुण्य कर्म तथा राज्य करते हुए उनका बहुत समय चुपचाप सुख पूर्वक बीत गया। इस प्रकार शिव महापुराण में त्रिपुर उपाख्यान में त्रिपुर वर्णन नामक प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। तब व्यास जी कहते हैं, हे महाप्राज्ञ ब्रह्मा जी के पुत्र, बोलने वालों में चतुर कहिए, उनके उसके बाद क्या हुआ और कैसे देवता सुखी हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, महान बुद्धिमान व्यास जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए सनत कुमार जी ने कहा, उस दैत्य की प्रभा से इंद्र आदि देवता जलने लगे। दुखी होकर उन्होंने आपस में विचार किया, वे ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके क्षीण दशा को प्राप्त वे सभी देवता अवसर देखकर अपने दुख को कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तारक पुत्र त्रिपुरनाथ ने मैदानों के द्वारा साथ सभी देवताओं को दुखी कर दिया है। हे ब्रह्मा जी, हम लोग दुखी होकर आपके शरण में आए हैं, आप उसके वध का उपाय कीजिए जिससे हम सुखी हों। सनत कुमार जी ने कहा, देवताओं के ऐसा कहने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मैं से प्रेरित उन देवताओं से हंसकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, उन दैत्यों से विशेष मत डरो, मैं उनके वध का उपाय कहता हूँ। शिव जी सब करेंगे। मेरे द्वारा वह वर पाकर इतना बड़ा है कि मैं उसका वध नहीं कर सकता। त्रिपुरासुर के नगर में प्रतिदिन पुण्य की वृद्धि हो रही है। इंद्र सहित आप सभी देवता शिव जी की प्रार्थना करो, वे सबके स्वामी हैं। प्रसन्न हो जाने पर वे आप लोगों का कार्य करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात को सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर वहाँ गए जहाँ शिव जी बैठे हुए थे। तीनों लोगों का कल्याण करने वाले शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हिरण्यगर्भ संपूर्ण सृष्टियों पालन करता सर्वत्र व्यापक भगवान, आपको नमस्कार है। हर स्वरूप प्राणियों का संहार करने वाले निर्गुण तथा अपार तेज स्वरूप शिव जी, आपको नमस्कार है। बाल यौवन आदि अवस्था से रहित विकार रहित तेजस्वी महाभूतों की आत्मा स्वरूप निर्लिप्त महात्मा, आपको नमस्कार है। समस्त प्राणियों के स्वामी, महाभार को सहन करने वाले, तृष्णा को हरने वाले, पैर रहित आकृति वाले अथवा अत्यंत तेजस्वी, आपको नमस्कार है। महादैत्य रूपी महावन का नाश करने के लिए दावाग्नि के समान दैत्य रूपी बच्चों के लिए कुठार स्वरूप सूर्यपाणी, आपको नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले, सभी अस्त्रों को धारण करने वाले अंबिका पति परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ परमात्मा सूर्यपाणी, आपको नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले, सभी अस्त्रों को धारण करने वाले अंबिका पति, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर नीलकंठ रुद्र तथा रुद्र रूपी, आपको नमस्कार है। वेदांत द्वारा जानने योग्य स्वतंत्र मार्ग वाले, भक्तों के लिए सगुण रूप वाले, अन्य अवसरों पर निर्गुण रूप वाले, आपको नमस्कार है। तीनों लोगों को आनंद देने वाले प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, आपको नमस्कार है। संकर्षण कंसनाकर चारुण मथन
दामोदर संसार में विरक्त रहने वाले आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, अच्युत, विभु, मंड, शंकर, अद्योक्षक, गज का वध कराने वाले कामनाशक, इस भक्त का आपको नमस्कार है। नारायण देव नारायण परायण, नारायण स्वरूप तथा अपने शरीर से नारायण को प्रकट करने वाले, सर्व स्वरूप वाले, महान नरक से बचाने वाले, पापनाशक, वृषभ वाहन, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों को बल देने वाले, क्षण आदि समय से के रूप को धारण करने वाले, अनेक रूप वाले, एक रूप वाले, दैत्य समूह के विनाशक, ब्राह्मण कर्म परायणों का, गायों तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले, देव सहस्त्र मूर्ति तथा हजार अव्यय वाले देवता आपको नमस्कार है। रूप सत्वरूप, सत्वात्मा, वेदों द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले तथा वेद प्रिय आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप, वेद मुख, सदाचार सम्मत मार्ग पर चलने वाले तथा सदाचार मार्ग पर चलने से प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड रूप, सत्यमय, सत्यप्रिय, सत्य द्वारा प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। माया वाले, माया के स्वामी, समागान में तत्पर, ब्रह्म स्वरूप एवं ब्रह्मा से ही प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। स्वरूप हे ईश आपको नमस्कार है। तपस्या के फल को देने वाले, स्तुति के योग स्वरूप तथा स्तुति से प्रसन्न होने वाले आपको नमस्कार है। वेद वेदाचार से प्रसन्न होने वाले तथा प्रिय चार प्रकार के रूपों वाले, जल मूर्ति, स्थल मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। हे नाथ, ये सभी देवताओं श्रेष्ठ होने पर आपकी भूति है। देवताओं के आप इंद्र रूप हैं, ग्रहों में सूर्य, लोकों में यम, सत्यलोक, नदियों में देव गंगा, वर्णों में श्वेत वर्ण, सरोवरों में मानसरोवर है, पहाड़ों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीर समुद्र, धातुओं में आप स्वर्ण हैं, घरों में ब्राह्मण, मनुष्यों में हे शिव जी आप राजा के रूप में हैं। मुक्ति देने वाले क्षेत्रों में काशी, तीर्थों में प्रयागराज, हे महेश्वर, सभी पत्थरों में तुम स्फटिक हो, फूलों में कमल तथा पहाड़ों में हिमालय हो, भाग्य व्यवहारों में आप ही हो, जीवियों में कवियों में आप भार्गव रूप हो, पक्षियों में सरव है, घातक प्राणियों में सिंह, हे विश्वदत्त, पत्थरों में आप सालग्राम शिला हो, उच्च रूपों में नर्मदा लिंग, हे परमेश्वर, पशुओं में नंदीश्वर नामक वृषभ हैं, वेदों में उपनिषद, यज्ञ करने वालों में चंद्रमा रूप हैं, प्रजापतियों में आप अग्नि हैं, शैवों में विष्णु हैं, प्राणों में महाभारत हैं, अक्षरों में मकार रूप हैं, बीज रूपों में ओमकार, मारक पदार्थों में आप विष हैं, व्यापक पदार्थों में आप आकाश हैं, आत्माओं में आप परमात्मा हैं, इंद्रियों में मन, दोनों में आप अभयदान हैं, पवित्र करने वालों में आप जल हैं और जीवित करने वालों पदार्थों में आप अमृत हैं, लाभ में पुत्र लाभ हैं, वेगवानों में वायु हैं, सभी नित्य कर्मों में आप संध्योपासना हैं, यज्ञों में अश्वमेध हैं, युगों में सदयुग, सभी नक्षत्रों में पूर्ण नक्षत्र, तिथियों में अमावस्या, सभी ऋतुओं में आप बसंत ऋतु हैं, सभी पर्वों में संक्रांति, तृणों में कुश तथा स्थूल वृक्षों में बरगद हैं, योगों में बतीपात, लताओं में सोमवल्ली, बुद्धियों में धर्म बुद्धि, मित्रों में आप स्त्री रूप हैं। हे महेश्वर, पवित्र साधनों में आप प्राणायाम स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंगों में आप विश्वेश्वर रूप हैं, सभी बंधुओं में आप धर्म स्वरूप हैं, आश्रमों में आप संन्यास आश्रम के रूप में हैं, सभी वर्गों में आप मोक्ष रूप हैं, रुद्रों में आप नील जोहित हैं, देवताओं में आप वासुदेव हैं, वानरों में हनुमान, यज्ञों में यज्ञ और शस्त्रधारियों में आप राम हैं, गंधर्वों में चित्ररथ, अष्टवसुओं में पावक, मासों में आप अधिक मास हैं, व्रतों में चतुर्दशी, गज का राजों में एरावत, सिद्धों में कपिल मुनि, नागों में अनंत, पितरों में पितृ देवता आप ही हैं, विनाश करने वालों में आप काल हैं, दैत्यों में बलि हैं। हे देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ, आप इस संपूर्ण संसार पर आक्रमण करके एक अंश रूप से व्याप्त होकर आप बाहर तथा भीतर स्थित हैं। इस प्रकार सभी देवता वसुदत्त महादेव की अनेक प्रकार से दिव्य स्त्रोतों से स्तुति करके सूर्यधारी शिव जी से स्वार्थ साधन कुशल दुखी इंद्र आदि देवता हे मुनि हाथ जोड़कर कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने मिलकर इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। उन्होंने तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया है। सभी प्रकार से सिद्धि मुनिजनों को पराजित कर सिद्ध स्थानों को तोड़ फोड़ दिया है, संपूर्ण स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह भयंकर दैत्य सभी यज्ञ भागों को स्वयं ले लेता है। जनों को निषेध करने पर भी उन्होंने अधर्म को फैला दिया है। ये तारकासुर के पुत्र सभी प्राणियों द्वारा अवध हैं। हे शिव जी, सभी प्राणी उन्हीं की इच्छा स्वीकार कर रहे हैं। जब तक हे त्रिपुरवासी संसार को नष्ट नहीं कर डालते, तब तक कोई ऐसी नीति चलाइए जिससे संसार की रक्षा की जा सके।
कुमार जी ने कहा। इस प्रकार बातचीत करते हुए इंद्र आदि देवताओं की बातों को सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया। इस प्रकार शिव महापुराण में देव स्तुति नामक दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। तब शिव जी कहते हैं, यह त्रिपुर नगर का स्वामी इस समय पुण्यात्मा है। जो पुण्य करता है उसे देवताओं को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, आपके बहुत बड़े कष्ट को मैं पूरी तरह से जानता हूँ। वे दैत्य अत्यंत बलवान हैं, उन्हें सुर असुर कोई नहीं मार सकता। वे मैदानों के सहित तारा के पुत्र पुण्यवान हैं तथा विशेष प्रकार के पुर में रहते हैं, अतः उनका वध करना कठिन कार्य है। युद्ध करने में कठोर होता हुआ भी मैं जानबूझकर मित्रद्रोह कैसे करूं? मित्रद्रोह करने का बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसा पहले ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोने की चोरी तथा व्रत भंग का प्रायश्चित तो शास्त्रकारों ने बतलाया है। यज्ञ का कोई प्रायश्चित नहीं है। हे देवताओं, वे दैत्य मेरे भक्त हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? आप सब धर्मात्मा हैं, स्वयं विचार कीजिए। तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता जब तक वे मेरी भक्ति करते हैं। तो भी हे देवताओं, आप इस कारण को विष्णु जी से कहिए। संत कुमार जी कहा। इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी को आगे करके इंद्र आदि सभी देवता धर्म सुशोभित वैकुंठ धाम को गए। वहां जाकर विष्णु भगवान को देखकर सहसा हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवता भक्ति से स्तुति करने लगे। उसके बाद उन सर्व समर्थ विष्णु जी को अपने दुख का संपूर्ण कारण सुनाया। त्रिपुरालय निवासियों द्वारा दिए हुए देवताओं के दुख को सुनकर और उनके व्रत को जानकर विष्णु जी ने कहा, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म है वहाँ उस प्रकार दुख नहीं हो सकता जिस प्रकार सूर्य के रहते अंधेरा नहीं रहता। ऐसा सुनकर देवता दुखी हुए और मुरझाए हुए मुख से उन्होंने फिर विष्णु जी से कहा, क्या करना चाहिए? कैसे दुख दूर होगा और हम लोग सुखपूर्वक रह सकेंगे? त्रिपुर के जीवित रहते हम लोग कैसे धर्म करेंगे? सभी त्रिपुरवासी देवताओं को दुख देने वाले हैं। या तो त्रिपुर का वध कीजिए, नहीं तो अकाल में देवताओं को ही मार डालिए। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर वे देवता बार बार अपना दुख प्रकट करते हुए भगवान से कोई समाधान नहीं पा सके। विनय युक्त देवताओं को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान नारायण मन मन सोचे, देवताओं के सहायक मुझे देवताओं के लिए क्या करना चाहिए? वे तारकासुर के पुत्र यत्र सभी शिव भक्त हैं। सर्वसमर्थ विष्णु जी ने उसी समय देवताओं का कार्य करने के लिए अच्छे यज्ञों का स्मरण किया। विष्णु भगवान के स्मरण करते हुए यज्ञ शीघ्र तत्काल वहां चले आए जहाँ श्रीपति पुरुषोत्तम विराजमान थे। तब उन्होंने यज्ञपति पुराण पुरुष श्री हरि विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर की। भगवान सनातन अच्युत ने भी उन सनातन यज्ञों को इंद्र आदि देवताओं को देखकर कहा, हे देवताओं, इन्हीं यज्ञों द्वारा आप परमेश्वर का भजन कीजिए। इनसे ही तीनों लोगों का कल्याण और तीनों पुरों का नाश होगा। संत कुमार जी कहते हैं, देवदेव बुद्धिमान श्री विष्णु की बात सुनकर भक्ति से प्रणाम करके यज्ञेश विष्णु की वे स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करके हे मुनि देवगण यज्ञ संबंधी संपूर्ण ध्यान से यज्ञ पुरुष का भजन करने लगे। तब उस यज्ञ कुंड से हजारों प्राणी बड़े शरीर वाले शूल, शक्ति, गदा आदि आयुध लिए हुए उत्पन्न हुए। देवताओं ने उन हजारों भूतों का शूल, शक्ति, गदा, दंड, धनुष, पत्थर हाथ में लेके दिखा। अनेक प्रकार के आयुधों को लिए हुए और श्रीमान यज्ञपति विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं के कार्य के लिए तत्पर तुम सब बलवान हो। मेरी आज्ञा से शीघ्र ही तुम त्रिपुर चले जाओ। वहां जाकर दैत्यों के तीनों नगरों को तोड़ फोड़ कर जलाकर लौट कर चले आना। फिर अपने कल्याण के लिए तुम जा सकते हो। भगवान की उस आज्ञा को सुनकर वे भूतगण देवदेव को प्रणाम कर दैत्यों के तीनों पुरों की ओर चल दिए। वहां जाकर प्रवेश करते ही त्रिपुरासुर की तेज रूप अग्नि पतंगों की भांति जल गए। उनमें से शेष जो भाग निकले शीघ्र निकलकर व्याकुल होकर विष्णु के पास गए। उन्हें देखकर और वहां के संपूर्ण समाचार को सुनकर पुरुषोत्तम भगवान हरि मन में सोचने लगे। स्वयं दुखी होकर और इंद्र आदि सभी देवताओं को दुखी देखकर विचार करने लगे। इस प्रकार उन दैत्यों ने तीनों नगरों को बलपूर्वक नष्ट करके देवताओं के कार्य को करूंगा। वे इस चिंता से व्याप्त थे। अविचार यानी जादू टोना आदि से धर्मात्माओं को नाश होना संभव नहीं है, ऐसा वेदोच आचार को मानने वाले शिव जी ने स्वयं कहा है। हे देव श्रेष्ठो, त्रिपुरवासी वे सभी दैत्य धार्मिक है, अतः यह सत्य है कि उन्हें कोई नहीं मार सकता। वे बहुत बड़ा पाप करके शिव जी की पूजा करते हैं, तब वे उस प्रकार पापों से मुक्त हो जाते हैं जैसे कमल पत्र पानी से मुक्त रहता है। हे देवताओं, शिव पूजन से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। अनेक प्रकार के सुख भोगों को देने वाली संपत्ति वो इस भूलोक में अपने वश में हो जाती है।
इसलिए वे दैत्य शिवलिंग पूजन में तत्पर होने के कारण इस लोक में सुख भोग रहे हैं और मरने के बाद वे मोक्ष के अधिकारी हैं। इसलिए इनके धर्म में अपनी माया से विघ्न कराकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं क्षण भर में त्रिपुर का हरण कर दूंगा। इस प्रकार विचार कर भगवान पुरुषोत्तम उनके धर्म में विघ्न करने के लिए तत्पर हो गए। जब तक ये वैदिक धर्मों को मानते हैं तब तक शंकर का पूजन करते हैं और जब तक पवित्र कर्म करते हैं तब तक इनका नाश नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि इनसे वेद धर्म चला जाए। ये दैत्य लिंग पूजा छोड़ दे तो इनका नाश अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके विष्णु ने दैत्यों के धर्म विघ्न करते हुए श्रुति खंडन रूप बनाया। देवताओं की सहायता करने वाले विष्णु जी तीनों लोगों की रक्षा के लिए शिव जी की आज्ञा से देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप सब अपने घरों को जाओ। मैं निसंदेह अपने बुद्धि से देव कार्य करूंगा। मैं प्रयत्न से उन्हें रुद्र की भक्ति से विमुख करूंगा। अपनी भक्ति से विमुख जानकर शिव जी उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर सब कुछ आश्वस्त होकर वे देवता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदन पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए उत्तम उपाय किया जो सब पापों का नाश करने वाला है, उसे आप सुनिए। इस प्रकार शिव महापुराण में भूत त्रिपुर धर्म वर्णन नामक तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकि वनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनार्तियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं।